हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी में आज हम पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम और दूसरी थ्योरम भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं विल्सन थ्योरम क्या कहती है। देखिए, हम कोई नंबर लेंगे p। ठीक है, वो क्या है, एनी प्राइम नंबर होगा। p क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है। अब देखिए विल्सन थ्योरम में अगर हम देखते हैं तो यहां से हम देख पाएंगे कि हमारा नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो मेरा नंबर होगा p माइनस वन, इसका फैक्टोरियल अपॉन p। ठीक है, इस फॉर्म में मेरे पास नंबर लिखा हुआ होगा। देन हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, अगर मेरे पास इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज या तो माइनस वन आएगा और क्या आएगा, p माइनस वन, और क्या आएगा, p माइनस वन। ठीक है, या तो मेरे पास रिमाइंडर माइनस वन आएगा या फिर p माइनस वन आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही स्टेटमेंट है। हमारे जो विल्सन थ्योरम है वो यही बोलती है कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा है p माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन p, और p जो है मेरा वो कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा, मेरे पास ऑलवेज लिख लेंगे। इसमें ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, या तो माइनस वन आएगा या फिर क्या आएगा, p माइनस वन होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए, इसके एग्जाम्पल में लिखूंगी, जैसे मेरे पास है 10 फैक्टोरियल अपॉन 11। ठीक है, इसमें हम पूछते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम क्या बता पाएंगे। देखिए, या तो माइनस वन होगा रिमाइंडर या फिर क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था p माइनस वन, इसका मतलब क्या होगा 11 माइनस के वन इंटू, इसका मतलब क्या हो गया 10। ठीक है, तो या तो रिमाइंडर होगा माइनस के वन या फिर 10। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम एक एग्जांपल और लेंगे। देखिए, मैं लिखूंगी यहाँ पे 16 फैक्टोरियल अपॉन 17। ठीक है, यहाँ से मैं रिमाइंडर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए या तो माइनस वन आएगा या फिर आएगा 16। अब देखिए, हम इसको तभी लगा पाएंगे जब जो मेरे पास ये है p की वैल्यू, मतलब जो नंबर है मेरे पास वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं जो 11 था मेरे पास प्राइम नंबर है, यहाँ पे जो 17 है वो भी मेरे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एग्जाम्पल वो ले सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल टू अपॉन थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा रिमाइंडर, अगर मैं देखूंगी तो या तो आएगा माइनस के वन या फिर आ जाएगा टू। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा सकती हूँ इसका 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 है, इसका रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हम क्वेश्चन लिख सकते हैं 22 का फैक्टोरियल अपॉन 23। ठीक है, यहाँ से भी हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और मैं लिख सकती हूँ, देखिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे रिमाइंडर सॉरी फैक्टोरियल 4 इंटू 3 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ से भी मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखिए, ये तो वेरी सिंपल है क्योंकि यहाँ से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे खुद ही रखा इसी फॉर्म में बना हुआ मेरे पास नंबर है फैक्टोरियल p माइनस के वन अपॉन p। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास 7 है, प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ पे तो डायरेक्ट दिखा सकती हूँ कि या तो मेरे पास रिमाइंडर माइनस वन होगा या फिर होगा 6। ठीक है, यहाँ से भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से भी बता सकती हूँ रिमाइंडर क्या आएगा, या तो माइनस वन होगा या फिर क्या होगा 22। ठीक है, यहाँ से तो हम बता पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ उस क्वेश्चन में तो देखिए दो चीज मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो नंबर हम जो एक्शन नंबर में करते हैं वही हम क्या करते हैं रिमाइंडर में, तो वहीं से देखेंगे। देखिए, यहाँ मेरे पास 5 है और यहाँ मेरे पास 4 है, तो हम इसको अलग तोड़ के सेगमेंट में करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ होता है इस फॉर्म में नंबर फैक्टोरियल 4 अपॉन 5, तो आप बताइए रिमाइंडर क्या होता, या तो माइनस वन होता या फिर क्या होता 4 होता। ठीक है, रिमाइंडर अब मैं यहाँ से ले लूंगी, यहाँ से तो मेरे पास माइनस वन रिमाइंडर आएगा। और अगर मैं देखती हूँ इसको, जब मैं 3 को 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा, माइनस के 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करूंगी मैं, जो नंबर में एक्शन करते हैं वही हम किस में करेंगे रिमाइंडर में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा रिमाइंडर आएगा इसका ये मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके और। जैसे मैं लिख दूंगी यहाँ पे, आप इसको एक क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में लिखूंगी यहाँ पे फैक्टोरियल 12 है
-4 है अपॉन 13 है, ठीक है। यहाँ भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फैक्टोरियल 6 है इंटू 8 है अपॉन 7 है, यहाँ पर भी मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगी, एक तो मेरे पास है फैक्टोरियल 12 है प्लस 5 है अपॉन क्या है 13 है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे क्या है रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरे पास फैक्टोरियल 12 है, ठीक है। अगर मेरे पास फैक्टोरियल 12 अपॉन 13 इस फॉर्म में नंबर लिखा होता तो हम सब जानते हैं कि या तो -1 रिमाइंडर होता या फिर क्या होता रिमाइंडर 12 होता, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से लूंगी रिमाइंडर, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आएगा -1 और देखिए 13, अगर मैं 4 को 13 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 4 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है तो वही एक्शन करना है, नंबर में भी रिमाइंडर में वही एक्शन करेंगे तो -1 -4, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास -5 आ जाएगा यहाँ से। अब मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर मेरा माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं उसमें डिविजन ऐड कर देंगे, -1 प्लस 13, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा, देखिए 8 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8, ओके। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, एक तो सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इनका आंसर किस में करेंगे आप समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखेंगे, ठीक है। हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए ये मेरी दूसरी थ्योरम है, ये है यूलर्स थ्योरम, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको हम यूज कहाँ करना है हमें, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे जब हमारे पास जो नंबर दिया होगा उसकी पावर जब बड़ी बड़ी पावर्स होती है, ठीक है। तो उसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बनाया गया है, ये थ्योरम दी गई है। इसमें हम लेंगे एन, हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, ओके। हम कोई एनी नेचुरल नंबर लेंगे, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, इसमें लिखा होगा ए कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है। ये है टोशन फंक्शन बोलते हैं इसको, ये एन का टोशन फंक्शन है ए की पावर में अपॉन एन, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर हमारे पास लिखा है तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी मुझे लगता है आपको ये टोशन फंक्शन थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी ये टोशन फंक्शन है एन, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये है टोशन फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। एन जो मैंने नेचुरल नंबर लिया था ये उसी का टोशन फंक्शन है, ये लिखा है जो, ठीक है। देखिए जो मेरे पास नंबर है ए एंड एन, ठीक है, ये क्या होने चाहिए, शुड बी को प्राइम। जैसा कि हम पहले से भी देख रहे थे जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उसमें को प्राइम होने चाहिए टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं बट आपस में को प्राइम हो, ये इसकी शर्त होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगी, टोशन फंक्शन में आपको निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। ये कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं एक नंबर लेती हूँ, कोई मैंने नंबर लिया है 20, ठीक है, इसका टोशन फंक्शन हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, टोशन फंक्शन ऑफ 20, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख पाएंगे टोशन फंक्शन ऑफ 20, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोशन फंक्शन के लिए सबसे पहले हम करते हैं जो भी नंबर हमें दिया होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 20 जो मेरे पास नंबर है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 20 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 2 4 5 20, ये मेरे पास आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू 5। अब देखिए टोशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं निकालूंगी टोशन फंक्शन ऑफ 20, ठीक है। ये में क्या निकालना होता है, जो नंबर हमें दिया हो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 20 जो मेरे पास नंबर था इंटू 1 माइनस जो भी प्राइम फैक्टर है उसमें 1 माइनस, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर है, 5 है, तो इसको करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, ये कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं
ये आएगा मेरे पास 20 इंटू, जब ये मैं माइनस करूंगी तो यहाँ से मेरे पास 1/2 आएगा, देन यहाँ पे आएगा 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए 5 2 10 हो गया, ये 0 से कट जाएगा, मेरे पास क्या आएगा 8। ठीक है, तो हमने ये सीखा निकालना क्या, टोशन फंक्शन ऑफ 20 मैंने निकाला तो मेरे पास क्या आया 8। ठीक है, तो देखिए आपको टोशन फंक्शन निकालना आया होगा। नेक्स्ट में अभी एक और आपको बताऊंगी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे थोड़ा छोटे नंबर का निकालेंगे, टोशन फंक्शन ऑफ इसका 10 का निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 10 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 5 से 10 होता है। ठीक है, यही आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1 इंटू 5। ठीक है, अब हम जब टोशन फंक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 1/2 इंटू 4/5। ठीक है, अब 2 5 से 10 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देन मेरे पास क्या आएगा 4। ठीक है, तो जो टोशन का ये जो है 10 का टोशन फंक्शन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब देखिए हमने टोशन फंक्शन निकालना तो सीख लिया। ठीक है, बट अभी हमें ये नहीं पता है कि टोशन फंक्शन जो है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए मैं बताऊंगी टोशन फंक्शन, जैसे मेरे पास 10 का टोशन फंक्शन है तो उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये होता है 1 से लेकर के जो 10 तक के नंबर हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं, मतलब उसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 10 के साथ को प्राइम नंबर है। ठीक है, 10 के साथ क्या है, को प्राइम है। ओके, इसका मीनिंग यही होता है। जो टोशन फंक्शन हम निकालते हैं इसका मीनिंग है कि 1 से 10 तक अगर मैं नंबर्स लिखती हूँ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो उसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। ठीक है, इसी का मतलब होता है टोशन फंक्शन। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम, मैं मैनुअली आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी। जैसे मैं मान सकती हूँ जब मैंने 10 का टोशन फंक्शन निकाला तो मेरे पास आया 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स लिखती हूँ तो मेरे पास 4 ऐसे नंबर्स आते हैं जो 10 के साथ को प्राइम होंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे और फिर चेक करेंगे। देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए मैंने यहाँ तक के 10 तक नंबर लिखे हैं। अब उस पर मैं देख पाऊंगी मेरे पास 10 के साथ कौन को प्राइम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैं लिखूंगी, उसके बाद जितने नंबर इनके साथ को प्राइम होंगे वो लिख लेती हूँ। देखिए 1 10 के साथ को प्राइम है, 2 तो नहीं है, इसको हटा देंगे, 3 है क्योंकि 3 के साथ कोई फैक्टर नहीं होता है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, अब हम देख पाएंगे कितने नंबर है मेरे पास। तो देखिए 10 के साथ क्या को प्राइम है, 1 भी है। 10 के साथ और कौन सा आएगा, 3 आएगा। 10 के साथ क्या आएगा, 7 आएगा। एंड 10 के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, 9। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखिए मेरे पास कितने नंबर हो गए, एक ये है, 2 3, देखिए 4। ठीक है, तो मेरे पास 4 ऐसे नंबर मुझे मिले जो 10 के साथ को प्राइम है। कहां तक के नंबर्स में, 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो हम कितने भी नंबर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 से जितना भी नंबर है वहां तक अगर हम जाएंगे तो हमारे पास टोशन फंक्शन अगर हम निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर इसके साथ को प्राइम है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए है मेरे पास कि टोशन फंक्शन ऑफ, आपको किसका बताना है, आपको 40 का टोशन फंक्शन बताना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, देन आपको बताना है 100 का टोशन फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अब क्या है, अब हम इसका यूज करके थ्योरम का तब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास है 13 की पावर 127। अब अगर आप देख पा रहे हो, देखिए इसकी कितनी बड़ी पावर है 27। अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये देखना है कि क्या 13 एंड 49 आपस में को प्राइम है, तो बिल्कुल है, तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई होती है। अब हम देख पाएंगे कि 49 है मेरे पास नंबर। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगी, टोशन फंक्शन निकालूंगी किसका, 49 का। ओके, लेकिन टोशन फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, इट मीन्स 7 की पावर 2। ठीक है, ये मेरे पास आए फैक्टर्स। अब मैं निकालूंगी टोशन फंक्शन, तो क्या करूंगी, 49 इंटू 1 माइनस 1/7। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 49 इंटू
6/7, तो 7 जा 49 है, 7 6 जा 42। ठीक है, अब देखिए मेरे पास है 42। तो अब हमें करना क्या है, जो पावर होंगी, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम टोशेंट फंक्शन से। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। जो भी नंबर की पावर मुझे दी गई होगी, जैसे 13 की पावर क्या है 127, ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे उसको, 42, क्योंकि 49 का जो टोशन फंक्शन है वो मेरे पास 42 आया है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 42 से डिवाइड करूंगी पावर्स को। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मुझे पावर्स हैं वो 42 के टर्म्स में लिखनी है, जिससे मेरे पास रिमाइंडर आसानी से कैलकुलेट हो सके। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 127 को पहले डिवाइड करेंगे 42 से, इसको मैं 42 से डिवाइड करूंगी, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके रूप में लिखती हूँ उसको, तो मेरे पास ये आएंगी पावर 42 इंटू 3 + 1। ठीक है, अगर मैं पावर पे डिवाइडेशन करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको 42 के टर्म्स में लिखना चाहूंगी तो कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 13 की पावर 42 और इसकी होल पावर में 3 करूंगी और प्लस इंटू करूंगी मैं यहाँ पे, और 13 की पावर 1। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर लिया और यहाँ मेरा आ जाएगा 49 अपॉन में। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको यूलर्स थ्योरम में पढ़ाया कि अगर यहाँ पे टोशन फंक्शन लिखा है अगर पावर में, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं देखूं 13 की पावर अगर मेरे पास 42 लिखा हुआ होता, इस फॉर्म में कोई नंबर होता अपॉन 49, ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता, 1। अब देखिए 1 की पावर में कितनी भी करूंगी तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से तो रिमाइंडर मेरा हो गया 1। ठीक है, अब देखिए मैं चलती हूँ 13 के पास, 49 से अगर मैं 13 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर तो 13 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आ गया 13। अब क्या करेंगे, वही 1 इंटू 13, तो मेरे पास देखिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 13 रिमाइंडर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगी। देखिए ये है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसमें मेरे पास नंबर क्या लिखा हुआ है, 18, क्योंकि 18 और 5 आपस में को प्राइम है, देन हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 18 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2। टोशन फंक्शन निकालेंगे हम 18 का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 18 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 2 सॉरी 1/3। ठीक है, ये मैं लिखूंगी, तब मेरे पास क्या आएगा, 18 इंटू 1/2 इंटू 2/3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 18 और 3 दूनी 6, ये मेरे पास टोशन फंक्शन क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, इसको 75 मेरे पास पावर दी हुई है, तो 75 को मुझे किसके टर्म्स में लिखना है, 6 के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको लिखूंगी तो क्या लिख पाऊंगी, देखती हूँ मैं 75 को कैसे लिख पाऊंगी 6 के टर्म्स में, तो 6 1 जा 6 होगा मेरे पास, 6 2 जा 12 होगा प्लस 3। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू 12 प्लस 3, 12 6 72 3 75। ठीक है, 6 इंटू 12 प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, चलिए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं लिख पाऊंगी 5 की पावर 6 और इसकी होल पावर 12 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, मैं ये लिख पाऊंगी अपॉन 18। देखिए ये मेरे पास वैसा ही है जैसे अभी हम देख पा रहे थे, जो मेरे पास यूलर्स थ्योरम में जिस फॉर्म में नंबर लिखा हुआ था 5 की पावर 6, मतलब क्या है, यहाँ पे टोशेंट है, टोशेंट फंक्शन है इसकी पावर में, तो यहाँ से तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ ये है 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर 3 को हम क्या लिख पाएंगे, 125। ठीक है, अगर मैं देखती हूँ 18 से इसको डिवाइड करूंगी तो 18 7 126, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस की 1 रिमाइंडर, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, अब देखिए -1 यहाँ है और यहाँ +1 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास -1 आएगा, और मैंने बताया जब रिमाइंडर निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें डिविजर ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 17। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 2 क्वेश्चन है, अब मैं चाहूंगी इन क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो मैं कल की वीडियो में आपको फिर से करा दूंगी। ठीक है, बट एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, और आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास,
अब थोड़ा मेरे पास मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास ये कोई नंबर दिया है 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 और मुझे उसको 34 से डिवाइड करना है, देन रिमाइंडर बताना है। ओके, देन रिमाइंडर बताना है यहाँ पे, है ना, कितना होगा। तो देखिए हम देख पा रहे हैं अगर मैं 34 से 75 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा। 34 अगर मैं करती हूँ 34 दूनी 68 होता है, ठीक है। 18 आएगा मेरे पास ये, तो 15 में 60 7, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 7, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद देखिए 73 है तो मेरे पास यहाँ से 68 है तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 5। ओके, ये 5 हो गया। यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो 34 दूनी 68 है क्योंकि, तो ये मेरे पास कितना रिमाइंडर आ जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ से मैं देखती हूँ तो 68 है क्योंकि, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा मेरे पास 8, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूंगी, फिर से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनकी, 7 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है, ये रिमाइंडर का मेरे पास। और फिर 34 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 35 है, देन यहाँ 80 है और मैं करूंगी 34 से डिवाइड। देखिए जब मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ तो मेरे पास +1 आएगा, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 68, मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 12, ठीक है। तो यहाँ से 12 बन जो 12 हो जाएगा, यहाँ से मैं करती हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 12। देखिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा मेरे पास, यही मेरा आंसर है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है मेरे पास, देखिए कोई नंबर दिया है मल्टीप्लाई में और इसको मुझे 13 से डिवाइड करना है और देन रिमाइंडर बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन कराया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।